Hello students, welcome back to my channel Study Group by Shalini. This is class first EVS book Collins Bumblebee Chapter 9 Air and Water. आज हम सब इस चैप्टर की कंप्लीट मीनिंग को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एयर एंड वाटर, हवा और पानी। पेरेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने किड्स को अच्छी तरह से इस चैप्टर की मीनिंग को एक्सप्लेन कीजिए, जिससे उनको उनकी बुक एक्सरसाइज करने में, चैप्टर को समझने में और एयर एंड वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, आप बच्चों को बता सकते हैं। और किड्स, अगर आप देख रहे हैं तो एक एक लाइन की मीनिंग को आप अच्छी तरह से समझते जाइए। नाउ स्टार्ट। एयर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। हवा और पानी क्या है, वो बहुत आवश्यक है हमारे लिविंग थिंग्स के लिए, जीवित चीज़ों के लिए बहुत आवश्यक है। वी नीड एयर एज वेल एज वाटर टू लिव। हमें हवा की आवश्यकता होती है, जैसे हमें जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एयर, चलिए एयर के बारे में हम देखते हैं। वी कैन नॉट सी एयर। हम लोग हवा को नहीं देख सकते। क्या आप देख सकते हैं बच्चों? नहीं। नोबडी कैन सी एयर। कोई भी हवा को नहीं देख सकता। बट इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। लेकिन ये हर जगह प्रेजेंट है, मौजूद है। एयर हेल्प्स अस ब्रीथ। एयर जो है हमें हेल्प करती है सांस लेने में, ब्रीथिंग में। वी कैन नॉट टच आर स्मेल एयर। हम हवा को ना तो टच कर सकते, ना छू सकते हैं, ना उसे स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। बट वी कैन फील इट। लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील द एयर व्हेन ए फैन आर ए कूलर इज स्विच्ड ऑन। हम इसको कैसे महसूस करते हैं हवा को? जब भी हम फ़ैन चलाते हैं, पंखा चलाते हैं या हम कूलर के स्विच को ऑन करते हैं तो हमें हवा क्या करती है? टच करती है, हमें फील होता है। वी कैन फील एयर व्हेन वी रोल डाउन द विंडो इज़ ए मूविंग कार एंड वाइल रनिंग इन द प्लेग्राउंड। हमें हवा कैसे कैसे फील होती है? जब हम रोल डाउन करते हैं हवा में, जब कार जो है चलती है, या हम जब प्लेग्राउंड में रन करते हैं तो हमें हवा फील होती है। एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हवा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, जा सकती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। और ये जो मूविंग एयर होती है, चलने वाली हवा, इसे हम विंड कहते हैं। व्हेन विंड मूव्स सॉफ्टली इट इज़ कॉल्ड ए ब्रिज। और जब ये सॉफ्टली चलती है, धीरे धीरे चलती है, तो हम इसे ब्रिज कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स इज कॉल्ड ए स्टॉर्म। और जब हवा बहुत तेज चलती है, जैसे कि हमें आँखों में लगने लगता है या हमारे बहुत ज़ोर से बाल वगैरह उड़ने लगते हैं, जैसे वो स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है उसे हम स्टॉर्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर विंड, ब्रिज एंड स्टॉर्म की यहाँ पे पिक्चर किस तरह से बनी हुई है। आप इस पिक्चर की हेल्प से भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पेज, नीड फॉर एयर, हवा की आवश्यकता। एयर ड्राइज क्लॉथ्स। हवा की आवश्यकता हमें क्यों होती है? हवा से हमारे कपड़े सूखते हैं, ड्राई होते हैं। एयर मेक्स द काइट्स फ्लाई। हवा से पतंग उड़ती है। एयर मेक्स सेल बोट मूव ऑन वाटर। हवा से क्या होती है? पानी में सेल बोट मूव करती है, चलती है। एयर हेल्प्स बर्ड्स फ्लाई। हवा किसको हेल्प करती है? बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करती है। एयर मेक्स हॉट बलून्स राइज। और हॉट बलून्स को भी ऊपर उड़ने में हवा क्या करती है? हेल्प करती है। एयर मूव्स क्लाउड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हवा जो है वो बादल को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है। ऑब्जेक्ट्स लाइक बलून्स, फुटबॉल्स, एयर पिलोज, स्विमिंग रिंग्स एंड टायर्स कैन ओनली बी यूज आफ्टर दे आर फिल्ड विथ एयर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे बलून, फुटबॉल, पिलो, स्विमिंग रिंग्स, टायर्स, ये सब क्या होती है? जब इनमें हवा भरी जाती है तभी हम इनको क्या करते हैं? उसके बाद ही यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए, फ्लाइंग ए काइट, हॉट एयर बलून्स, ये सब क्या है? एयर की हेल्प से ही उड़ रहे हैं। इन द नेक्स्ट पेज, सोर्सेज ऑफ वाटर। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पे पानी के बारे में देखेंगे कि क्या क्या उसके सोर्स होते हैं।
बारिश क्या होता है, मेन सोर्स होता है वाटर का। रेन वाटर फिल्स अप द रिवर, और बारिश का जो पानी होता है वो रिवर्स को, नदियों को क्या करता है, भरता है, लेक्स को, पॉन्ड्स को, सीज को एंड ओशियंस को। द वाटर इन ऑल दिस वाटर बॉडीज कम्स आइदर फ्रॉम रेन और फ्रॉम द स्नो ऑफ द माउंटेन्स। ये जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, इनके अंदर जितने भी पानी होते हैं वो कहाँ से आते हैं, या तो वो बारिश से आते हैं, या जब माउंटेन पर बर्फ़ पिघलती है तो आकर वो सारा जो पानी है इस वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा हो जाता है। द स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू द वाटर व्हेन इट गेट्स द वार्मथ ऑफ द सन। और जब पहाड़ों का, माउंटेन का जो बर्फ़ है वो कब मेल्ट होता है, जब इसके ऊपर सूरज की गर्म किरणें पड़ती हैं। वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। पानी कहाँ पाया जाता है, ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड भी होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स। हमें कहाँ से पानी कैसे मिलता है, कुएं से, ट्यूबवेल से और हैंड पम्प से। वी गेट वाटर एट होम फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेज। हमें घर पे पानी इन्हीं सब सोर्सेज से मिलता है। विच रीचेज अस थ्रू पाइप्स एंड टैप्स। और हमारे घर तक वो कैसे पहुंचता है, पहले वो पाइप में आता है, फिर वो नल से हमारे तक पहुंचता है। यहाँ देखिए टैप बना हुआ है, ये वेल बना हुआ है, ये रिवर है। यूजेस ऑफ वाटर, पानी की क्या क्या हम यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। वी यूज़ वाटर टू डू मैनी थिंग्स। हम पानी को बहुत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। सम ऑफ दीज आर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। जैसे कि हम क्या क्या करते हैं, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई के लिए, नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर पुटिंग आवर फायर्स। और हम पानी की हमें ज़रूरत कब होती है, जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने में भी वाटर की नीड होती है। वी यूज़ वाटर फॉर एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग एंड आइस स्केटिंग। और हम कुछ जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। जैसे स्विमिंग हम कहाँ करते हैं, स्विमिंग पूल में जहाँ पानी होता है। आइस स्केटिंग करते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। और जो पेड़ पौधे हैं उनको भी बढ़ने के लिए, प्लांट्स को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है। एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक एंड टू कीप देयर बॉडीज कूल। और एनिमल्स को भी क्या होती है, और बर्ड्स को भी पानी की ज़रूरत होती है, उन्हें भी पानी पीने की ज़रूरत होती है, और वो अपने बॉडी को ठंडा रखते हैं, उसमें नहाते हैं। यहाँ देखिए वाटरिंग प्लांट, किस तरह से हम प्लांट को पानी डाल रहे हैं। वॉशिंग क्लोथ्स एंड पुटिंग आउट फायर। और आग बुझाने में भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। कीपिंग एयर एंड वाटर क्लीन। हमें क्या करना चाहिए, हवा को साफ़ रखने के लिए और पानी को साफ़ रखने के लिए देखिए क्या क्या करना चाहिए। बोथ एयर एंड वाटर शुड बी केप्ट क्लीन। हमें दोनों को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स मेक द एयर डर्टी। जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, व्हीकल से, वो क्या करता है, हवा को गंदा करता है। वॉकिंग, राइडिंग बाईसाइकिल एंड यूजिंग कारपूल्स हेल्प इन कीपिंग द एयर क्लीन। हमें वॉकिंग करके, बाईसाइकिल से चलना चाहिए और वॉक करना चाहिए, और कारपोल्स का यूज़ करना चाहिए जो कि हवा को क्लीन रख सके। प्लांट्स क्लीन द एयर। हमें प्लांटिंग करना चाहिए क्योंकि वो हवा को क्लीन करती है। वी शुड प्लांट्स ट्री ऑल अराउंड अस एंड टेक केयर ऑफ देम। हमें इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, चारों तरफ प्लांट लगाना चाहिए और उनका ख्याल करना चाहिए। वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन वाटर बॉडीज़। और हमें नदी नालों में क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी गंदगी को, वेस्ट को नहीं फेंकना चाहिए। वाटर कैन बी सेव्ड बाय क्लोजिंग टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़। और हमें हमेशा नल को क्लोज कर देना चाहिए अगर हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम पानी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और बच्चों को एयर और वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में हम इस चैप्टर की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया गया है। हमें हमेशा पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, एयर को क्लीन करना चाहिए। ये चैप्टर अगर आप सबको अच्छी तरह से समझ में आई हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।